अधिकारी सो रहे हैं, लोग रो रहे हैं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इस बयान से दिल्ली से जयपुर तक हड़कंप मचा हुआ है। हड़कंप, ऐसा हड़कंप कि अमित शाह और मोदी की जोड़ी को समझ में नहीं आ रहा कि इस सियासी तूफान को जो जयपुर से शुरू हुआ है उसे दिल्ली आने से पहले कैसे रोका जाए। तूफान दिल्ली से नहीं बल्कि जयपुर से शुरू हुआ है, सियासी तूफान। जानते हैं मामला क्या है? भाजपा की डबल इंजन की सरकार, और डबल इंजन की सरकार जिसकी वरिष्ठ नेता, बड़ा चेहरा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 5 बार की सांसद, 5 बार की विधायक, केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, 2 बार राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी महारानी साहिबा वसुंधरा राजे से जुड़ा है। वसुंधरा राजे, समझ रहे हैं ना आप? दिल्ली दरबार वर्सेस वसुंधरा राजे। सीधे तौर पर दिल्ली को आंखें दिखाई जा रही हैं। अब समय का फेर देखिए। जिन वसुंधरा राजे को एक समय इतनी बुरी तरह से नजरअंदाज किया गया दिल्ली आला कमान की तरफ से, शायद उन्होंने कभी इतना बेइज्जत महसूस नहीं किया होगा, मगर क्या ऐसा हुआ कि महारानी को गुस्सा आ गया, और गुस्सा ऐसा कि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों दंग हैं कि राजस्थान में आखिरकार क्या होने वाला है। क्योंकि वसुंधरा के एक्स पर जो ट्वीट किए गए हैं उसे सुनकर दिल्ली से जयपुर तक हड़कंप मचा हुआ है। उनके ट्वीट्स पर मैं आऊंगा दोस्तों, जिसे आपको देखने और सुनने जरूर चाहिए, क्योंकि यह खबर सोशल मीडिया पर ही आपको मिलेगी, मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं। क्योंकि अगर कोई विपक्ष का राज्य होता तो अब तक डिबेट्स हो रही होती, जहां 2 फाड़ दिखा दिया गया होता, लेकिन यहां मामला कुछ और है। आप जानते हैं क्या है मामला? है दरअसल वसुंधरा राजे के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ। दरअसल हुआ कुछ यूं कि वो झालावाड़ एक जगह है जहां की वो महारानी है, 5 बार से वहां की सांसद रही है। मौजूदा वक्त में 2004 से उनके बेटे दुष्यंत वहां से सांसद हैं। झालावाड़ के झालापाटन विधानसभा क्षेत्र है, 5 बार की विधायक है। अब जब वो अपने क्षेत्र के दौरे पर निकली थी तब वहां के जो रायपुर शहर है, जन अदालत वहां पर लगाई, और जब वो वहां पर पहुंची तो सुनवाई के दौरान, कार्यक्रम के दौरान लोगों की नाराजगी उन पर टूट पड़ी। सरकारी अधिकारियों पर आरोप लगने लगे। वसुंधरा राजे को गुस्सा आ गया अपनी ही सरकार पर, और फिर वो इस कदर नाराज हुई कि उन्होंने पहले तो अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई, और उसकी गूंज शाह और मोदी के कानों तक पहुंच चुकी है। क्योंकि वसुंधरा ने जो कहा, अब उसे सुने। अधिकारी सो रहे हैं, लोग रो रहे हैं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अब आगे एक एक करके जो उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा दोस्तों, मैं उसको भी पढ़ूंगा। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की नेता वसुंधरा राजे सिंधिया, एक के बाद एक उनका बयान सामने आता है, मगर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वसुंधरा अब बीजेपी के भीतर अमित शाह और मोदी के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा रही हैं? उस पर भी मैं आऊं, लेकिन उससे पहले दोस्तों सोशल मीडिया पर वसुंधरा का जो बयान सामने आया, एक एक बयान मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूं। क्योंकि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की राज्य में अपनी एक पैठ है, उनका एक अपना वोटर है, उनके अपने विधायक हैं, और उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ, भाजपा की सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर जो लिखा, सीधे तौर पर वो एक बड़ा सवाल है। खास तौर पर जिक्र करें जिस अंदाज में उन्होंने बात को उठाया, वो साधारण बात बिल्कुल नहीं है। वसुंधरा राजे ने आरोप लगा रही हैं कि गर्मी में पेयजल संकट के कारण जनता त्रस्त है, क्योंकि सरकार का पानी सिर्फ कागजों तक ही सीमित है, जनता तक नहीं पहुंच रहा। देखिए जरा एक एक करके वो सोशल मीडिया पर लिखे पोस्ट जो आज सुर्खियां बन रहे हैं। सरकार के मुखिया के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी हैं वसुंधरा राजे, सरकार के मुखिया के खिलाफ या फिर अमित शाह के खिलाफ, क्योंकि मुख्यमंत्री जो इस वक्त राजस्थान में है वो अमित शाह के करीबी हैं माना जाता है। और वसुंधरा राजे के बीच और अमित शाह के बीच कभी बनी नहीं, दोनों के बीच 36 का आंकड़ा नहीं 72 का आंकड़ा बताया जाता है, जिस वजह से वो दोबारा राजस्थान की सीएम नहीं बन पाई, जिसकी टीस उन्हें आज तक है, उनके चहीते विधायकों को है। पहला सोशल मीडिया पर एक्स पर लिखा हुआ ये ट्वीट देखिए दोस्तों, वसुंधरा राजे क्या कह रही हैं और क्या लिखती हैं वो, अब देखिए।
वो कहती हैं क्या जनता को प्यास नहीं लगती, सिर्फ आप अफसरों को ही प्यास लगती है। गर्मी में पेयजल संकट के कारण जनता त्रस्त है, अफसर तृप्त हैं, पानी कागजों में नहीं लोगों के होठों तक पहुंचे। अफसर सो रहे हैं, लोग रो रहे हैं। कौन कह रहा है? वसुंधरा कह रही है। आगे वो कहती हैं मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। रायपुर कस्बे के ग्रामीणों की पेयजल संकट की शिकायत पर जल जीवन मिशन और जलदाय विभाग के अफसरों को तीर्थ समाधान के सख्त निर्देश दिए हैं। निर्देश किसने दिए? वसुंधरा राजे ने। ये गुस्सा देख रहे हैं आप? बात यहीं तक सीमित नहीं है दोस्तों, जरा सोचिए ये हालत, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर गैर बीजेपी शासित राज्य में हुई होती या किसी कांग्रेस शासित राज्य में हुई होती तो मीडिया क्या करती? डिबेट्स के जरिए पार्टी में दो फाड़ दिखा देती, दो फाड़। मगर यहां बात मोदी और अमित शाह की है, उनकी राजस्थान की सरकार की है। पिछले राजस्थान में जो सरकार थी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच, तब मीडिया ने क्या किया था? दोनों के बीच में ऐसा विवाद पैदा किया, ऐसा बवाल हुआ जो पूरे देश ने देखा। लेकिन यहां कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा। यहां मीडिया के कैमरे नहीं होंगे। अब याद कीजिए दोस्तों वो तस्वीरें, क्योंकि ये तस्वीरें देखना भी आपके लिए बहुत जरूरी है और वो तस्वीरें आपको बहुत कुछ याद दिलाएंगी। आज मैडम वसुंधरा राजे सोशल मीडिया पर क्यों बीजेपी के मुख्यमंत्री की रेल बना रही हैं? वो ये क्यों कह रही हैं कि अफसर सो रहे हैं, लोग रो रहे हैं और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी? वसुंधरा राजे ही नहीं, क्योंकि मैं उन तस्वीरों पर आऊं उससे पहले एक और शख्स का जिक्र करना चाहूंगा। यह है गोपाल शर्मा। यह भी वसुंधरा राजे के करीबी बताए जाते हैं। वो भी अफसरशाही के खिलाफ खुलकर सामने आ चुके हैं। भजनलाल सरकार में विधायकों की बात अफसर नहीं मान रहे, सरकार को अफसर चला रहे हैं, बिना अनुभव सीएम बनने के नतीजे अब सामने आ रहे हैं। सुनिए जरा विधायक क्या कुछ कह रहे हैं, अपनी सरकार के खिलाफ नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। सुनिए जरा। नोटिस के 100 फीट सड़क को अचानक 160 फीट कर दिया जाए और खुद ही फैसला कर लें कि लोग गलत हैं और तोड़ना शुरू कर दें। 4 दिन से यहाँ आतंक का माहौल बनाया गया है। एक बहन अपने कपड़े दिखा रही थी जिसका ब्लाउज फटा हुआ है। क्या वहाँ पर महिला पुलिस थी? क्या महिला को घर में घुस करके कपड़े फाड़ने का अधिकार है? ये स्थिति ये भाजपा सरकार के अनुकूल नहीं है, बल्कि ये अफसरशाही और ये सिस्टम भाजपा सरकार के खिलाफ काम कर रहा है। भजनलाल सरकार की विफलताओं का ये व्याख्यान, ये जिक्र विपक्ष के कोई नेता नहीं कर रहा, बल्कि खुद बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कर रही हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कर रही हैं। अब बात इतनी नहीं है, अफसरशाही से वसुंधरा राजे नाराज नहीं है। दरअसल नाराज तो उस अफसरशाही को चलाने वालों से है, क्योंकि अफसरशाही से तो नाराज करोड़ीलाल मीणा भी है और गोपाल शर्मा भी हैं, रेवंत राम भी नाराज हैं। यह हाल है राजस्थान का। अब सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे जी जनता की प्यास बुझाने की बजाय सत्ता और पद की प्यास बुझाने में भजनलाल सरकार को दिखा रही हैं। अब मैं उन तस्वीरों का जिक्र करूंगा दोस्तों, वो तस्वीरें याद करिए, क्योंकि उस तस्वीरों के बिना यह सियासत की कहानी अधूरी है। तस्वीरें वो थी वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी चल रही थी इस बार चुनाव के वक्त, कहा जा रहा था, लेकिन दरअसल था नहीं ऐसा, क्योंकि दिल्ली आलाकमान हरगिज नहीं चाहता था कि वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री बने। बैठक हुई, तय हुआ, दिल्ली से आए राजनाथ सिंह और वसुंधरा राजे दोनों साथ बैठते हैं। तब राजनाथ सिंह उन्हें एक पर्ची थमाते हैं। वो पर्ची आप जानते हैं, याद आ गया होगा आपको। उस पर्ची में लिखा था उस भावी मुख्यमंत्री का नाम जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना था। और फिर उसके बाद वसुंधरा राजे का रिएक्शन, सियासत के इतिहास में वो तस्वीरें हमेशा हमेशा के लिए कैद हो गई। अब जरा सोच कर देखिए वसुंधरा राजे की पीड़ा जायज है या फिर नहीं। मोदी और अमित शाह चाहते नहीं थे कि वसुंधरा सीएम बने, और फिर उसके बाद अब वसुंधरा वही कर रही हैं जो उन्हें करना चाहिए, यानी अपनी ही सरकार के खिलाफ किलेबंदी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।